हम नितिन जी योगाचार्य हैं जो कर्मचारी कॉलोनी में नारनौल में पंचकर्म की सेवा देते हैं। तो आज उनसे जानते हैं कि विशेष यंत्र के बारे में जो शिरोधारा जिसको बोलते हैं और ये किस प्रकार से काम करती है और किन किन रोगों में करती है। तो चलिए मिलते हैं आज नितिन जी से। नमस्ते जी। जी नमस्कार। नितिन जी, ये बताइए कि इसमें किस प्रकार से ये काम करती है और ये किन किन रोगों में लाभदायक। जी, ये शिरोधारा मतलब सिर के ऊपर धारा पड़ती है। धारा किस चीज़ की, किसी भी चीज़ की हो सकती है। अब ये हम ऑयल भी लेते हैं, इसमें क्षीर बला ऑयल होता है, बला ऑयल होता है, इसमें हम घी भी डाल सकते हैं और पानी भी डाल सकते हैं। इन सामग्री से हम लोगों के माथे के ऊपर ये यहाँ धारा पड़ती है, यहाँ पे मस्तक, हाँ यहाँ मस्तक पे, और फिर ये पूरा हिलता है, पूरा मतलब ये पूरी धारा इधर पूरी चलती है और फिर उससे इस धारा से हम पूरा माथे के ऊपर ये इनके मसाज कर देते हैं इस प्रकार से। और ये रोग किस किस रोगों में काम आती है। सबसे पहले तो माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनमें तो इतना लाभकारी है ये। अब जैसे किसी के ब्रेन पेन हो गया, सिर दर्द, अब इनकी इस साइड की नसों में दर्द है, इस साइड की नसों में दर्द है, उसके अंदर सबसे रामबाण की तरह है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने ये ऑयल डाला, क्षीर वाला तेल डाला, थोड़ा सा गर्म करके डालते हैं हम, निवाया करके बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस गर्म हो ऑयल, मतलब इतना कि जैसे जले ना, हाँ स्किन जले ना और गर्म लगे शरीर में, गर्माहट पहुँचे इस माथे के ऊपर। इसलिए अब ये गर्म करके तेल को डालते हैं तो ये माथे के ऊपर आता है और ये जो नस की जो भी फुलावट होती है, जो फूलती है, नस फड़कती है, वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये 1 से 5 दिन का ट्रीटमेंट है और 1 घंटे चलता है। 1 घंटे हम क्यों करते हैं इस ट्रीटमेंट को, क्योंकि जितनी भी जो भी हमारी माथे की शरीर जो दिमाग की सेल्स हैं वो सेल्स जीवित हो जाए, फिर से टिश्यूज़ रीजनरेट होके उसी स्थिति में बने रहें। जो ग्लैंड्स हैं जैसे पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो भी अच्छे से कार्य करने लगे, इसलिए करते हैं जी ये। और नितिन जी, इसमें जैसे तेल वगैरह आप ले रहे हो जी, ये तेल कौन कौन से हैं और किस हिसाब से आप लेते हो। ये तेल जी देखो, ये क्षीर बला है, महानारायण है, बला तेल है, अलग अलग प्रकार के तेल रखे हैं। अलग अलग औषधियों से हम लोगों को ये ट्रीटमेंट देते हैं और उनको डेफिनेटली रिलैक्स मिलता ही मिलता है अगर ये ट्रीटमेंट लेते हैं। ये नेचुरल ट्रीटमेंट आपको पता है आप, और ये हमें इतना लाभ देता है ये ट्रीटमेंट कि ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। जैसे हम कोई काम करते हैं ना और उसके बाद इंसान थक जाता है, थकने के बाद वो ये अगर शिरोधारा का ट्रीटमेंट लेना तो उसको कम से कम नहीं तो 5-6 घंटे तो ऐसा लगेगा कि मेरे दिमाग में कोई विचार चलते ही नहीं है, मैं बिल्कुल सुनने के अवस्था में। हाँ ये है, टेंशन से बिल्कुल टेंशन से भी मुक्त जी। जैसे ये बर्तन जो है, जैसे आपने ये लगा रखा है जी, ये स्टैंड सा बना रखा है, जैसे कोई आम आदमी अपने घर पे करना चाहे, हाँ जी, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि अपने योग आयुर्वेद से अपने जो घर पे घरेलू चीज़ों में जो करते थे उसी प्रकार से कोई ऐसे बर्तन से कोई कर सकते हैं जी। देखो एक तो ये हमने जैसे पात्र लगा रखा है, पात्र से हो सकता है। एक स्टैंड भी मिलता है मार्केट में, और स्टैंड भी आप लेके आ सकते हैं। वो जैसे यहाँ लगा के बस सिंपल सा होता है, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। और आप जैसे मटके के अंदर भी छिद्र करके नीचे उससे भी कर सकते हैं, और मतलब कोई अपनी टांड पे टंगा के तब भी कर सकता है। हाँ जैसे गाटर पे लगा के भी कर सकते हैं। जैसे गाटर पे लगा दिया और नीचे लेट गए और उसके बाद चल रहा है, मतलब धारा पड़नी चाहिए सिर के ऊपर, किसी प्रकार से पड़े वो। नितिन जी, जैसे मोटा यदि जैसे ग्रामीण इलाकों में जी कोई अपने घर पे करना चाहे तो मोटा जैसे वात पित्त कफ है, इस प्रकार से जैसे सिर में दर्द हो किसी को, तो अपने घर में जैसे एक कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा जैसे गाय का घी हो गया या पानी हो गया, दूध हो गया, तो इनमें से कोई ऐसी चीज़ बताओ ताकि हमारे दर्शक उसको देख के अपना खुद भी कर सकें। देखो अगर आपको फीवर हो रहा हो, मेन बात तो ठंडा पानी ले सकते हैं। आंडी में किसी भी चीज़ में आप जिस भी इक्विपमेंट से करना चाहो ठंडा पानी ले सकते हैं। ठंडे पानी से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। डाउन ले आता है। हाँ टेम्परेचर डाउन कर देता है वो। अब हमारी दादी माँ जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करते थे, यहाँ पट्टी रख देते थे पहले के टाइम में, तो वो बुखार उतर जाता था। तो इससे पानी, अब 1 घंटे पानी ठंडा पानी चलता रहेगा, वो ठंडा और फिर बुखार उतर जाता है। आप ये पूछ रहे हो कि किस
जैसे घी से? हाँ, घी से। अब सिर में दर्द है तो गाय का देसी घी ले 1 किलो, 3 दिन यूज़ होगा वो गाय का देसी घी, गर्म करके डालना है। और उसके बाद खाने वगैरह वैसे भी यूज कर ले सकते हैं या नहीं? नहीं, खाने वगैरह में फिर वो रहता है कि भाई थोड़ा सा सिर का रह गया ना, तो सिर में भी काफ़ी सारे न्यूट्रिशन रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो नीचे गिरते हैं, तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता खाने के लिए, हम यूज़ करते हैं। तो अगर जैसे तो आपको शरीर में यूज़ लो, शरीर की रगड़, हाँ मालिश करो, मालिश में यूज़ लो, उसी तेल को, उसी घी को मालिश करो, मालिश में यूज़ कर सकते हैं हम उसको, बिल्कुल। नितिन जी, हम प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे यही दूध के माध्यम से भी सिरोदर्द की खुश्की दूर करने के लिए दूध के माध्यम से माइग्रेन उसी से हम दूर करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, दूध से तो माइग्रेन भी दूर होता है। बहुत अलग अलग जो औषधि है ना, अलग अलग तरीके से हम अलग अलग ये सारी औषधि देख के और फिर पेशेंट को रिलैक्स पहुंचाते हैं। आप भी करते हो, ये हमारे को बहुत अच्छी बात लगी कि आप दूध से करते हैं। नितिन जी, ये जैसे सावधानी तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, जैसे आँखों पे पट्टी रख सकते हैं? आँखों पे पट्टी जैसे रखनी है, कानों में तेल ना जाए तो कानों में भी तेल लगा देते हैं, और पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं, मतलब उसके जो भी दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, और उसको निद्रा के लिए बोलते हैं, गहरी निद्रा के लिए बोलते हैं। उसको बिल्कुल हथेली उसकी ऊपर की ओर रहेगी, वो बिल्कुल रिलैक्स होकर सोएगा शवासन में। और उसको क्या बोलते हैं कि आप बिल्कुल अपने 3 लंबे गहरे सांस लो, बिल्कुल शांत हो जाओ, अपने चित्त को बिल्कुल निर्मल करो, कोमल करो, और उस कोमल करने के बाद आप बिल्कुल सहज से सांस लेके और गहन निद्रा लो, और दिमाग को बिल्कुल जीरो कर दो, और फिर उसके बाद उसको निद्रा आ जाएगी। इस प्रकार से पेशेंट बिल्कुल शांत होकर बिल्कुल आराम से लेट के और ये क्रिया करता है। तो आज के इस विषय में हमने जाना कि सिरोधारा से क्या क्या लाभ होते हैं, और नितिन जी ने बहुत अच्छे से समझाए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कोई ऐसी एक विधा लेके आएंगे जिसको आप योग आयुर्वेद से अपने आप को ठीक रख सकते हैं और अपनी सनातन परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।